हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर अंजू मित्तल। बीएससी पार्ट फर्स्ट में हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं और ब्रायोफाइटा में हमने मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी इससे पहले और उसकी एनाटमी, और आज हम उसके रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। तो रिप्रोडक्शन जनरली इसमें दो तरह से होता है, एक तो वेजिटेटिव और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और वेजिटेटिव। और वेजिटेटिव कायिक प्रवर्धन है ना, कई विधियों से होता है, जैसे कि प्रोग्रेसिव डेथ और ओल्डर पार्ट का इसमें डेथ हो जाती है, और ये जनरली ये डायकोटोमस होता है, और उसका जो पीछे का पार्ट है वो धीरे धीरे उसका क्षय होने लग जाता है। और जब ये यहाँ पर डायकोटोमस सेंटर पर ये पहुँचते हैं तो दोनों जो शाखाएं हैं वो सेपरेट हो जाती हैं, और इनकी प्रत्येक शाखा एक नए थैलस को बनाने में सक्षम होती है। और दूसरी यहाँ पर कि एडवेंशियस ब्रांचेस, कुछ जैसे स्पीशीज़ में रिक्शिया फ्लूटेंस में इसकी अपर सरफेस पे कुछ यहाँ पर ब्रांचेस निकलती हैं, एडवेंशियस ब्रांचेस, और ये अलग थैलस से अलग होके न्यू थैलस को बनाने के अंदर सक्षम होती है। और इसी कंडीशन में कुछ ड्राई कंडीशन से बचने के लिए यहाँ पर थैलस में इसके आगे के पार्ट को छोड़कर बाकी का जो थैलस है वो नष्ट हो जाता है और ये मिट्टी में दबा रहता है, और कुछ अनुकूल परिस्थितियों में आके ये नया थैलस बना सकता है। जो एपिकल पोर्शन है नया थैलस बनाने के अंदर काम आता है। इसी तरह से यहाँ पे बाय ट्यूबर रिक्शिया के अंदर फोरिक्शिया बल्बीफेरा, रिक्शिया डिस्कलर और रिक्शिया पेरिनिस, रिक्शिया वेसिकेटा जैसे स्पीशीज़ में यहाँ पर ग्रोथ पीरियड के जब पूरा होता है तो ये पेरिनेटिंग यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर बनते हैं जिसे ट्यूबर कहते हैं। इनका जो फॉर्मेशन है यहाँ के ब्रांचेस के इसके एपिक्स पर होता है, और ये अनफेवरेबल कंडीशन में यहाँ पर ये एज ए डॉर्मेंट अवस्था में रहते हैं, और अनुकूल परिस्थिति आने पर इनकी वृद्धि करके एक नया थैलस बनाने में सक्षम है। इसी तरह से यहाँ पर इसमें थर्ड यहाँ पे बाय राइजोइड्स, फॉर एग्जांपल रिक्शिया ग्लूएका में इसके मूलाभास जो है राइजोइड उसके एपिकल पोर्शन में के सेगमेंटेशन और रिपीटेड डिवीज़न से एक सेलुलर पिंड बनता है, और ये कोशिकाएं जो है एक नया थैलस बनाने के अंदर सक्षम होती हैं। और इनका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो इसमें एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन को कहते हैं पुधानी, और स्त्रीधानी को आर्कीगोनिया कहते हैं। और आर्कीगोनिएट प्लांट के अंदर हम पढ़ते हैं ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म, जिसमें आर्कीगोनिया पाई जाती है। और रिक्शिया की ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं, रिक्शिया की ज़्यादातर जो स्पीशीज़ हैं वो होमोथैलिक है, यानी कि एक ही थैलस पर ये पाई जाती है, और मोनोशियस हैं, और दोनों ही जननांग एक ही थैलस पर लगते हैं। और रिक्शिया एर्वेंसिस और रिक्शिया क्रिस्टेलाइना एंड रिक्शिया क्रूसिएटा और रिक्शिया कंजेटिका कुछ होमोथैलिक हैं, और रिक्शिया डिस्कलर, रिक्शिया फ्रॉस्टाई आदि कुछ हेट्रोथैलिक कंडीशन भी इसमें पाई जाती हैं, जो कि अलग अलग थैलस में पाई जाती है। और इनका जो विकास है वो थैलस के जैसे ही थैलस परिपक्व होता है तो उसके साथ में ही ये शुरू हो जाता है, और ये इसके
अपर सरफेस पर एज एक्रोपिटल सक्सेशन पर लगते हैं, यानी कि यंग जो है वो एपिकल पोर्शन पर है और ओल्ड है वो इसके लोअर पोर्शन पर। तो इसे एक्रोपिटल सक्सेशन क्रम में ये लगे हुए हैं। तो शिशु है वो एपिकल पोर्शन पर है और ये इसके प्रत्येक जो ऑर्गन है वो एक चैम्बर के अंदर स्थित होता है और इनमें खांच एक मीडियन ग्रुप में ये स्थित होते हैं। इनिशियली इनका जो निर्माण है वो एपिकल सेल से ही होता है, लेकिन इसके साथ वाली जो सेल्स हैं वो ग्रोथ करके ये डीपली ये यहाँ पर ये चला जाता है और इनकी जो पोजीशन है वहाँ पर चैम्बर का निर्माण हो जाता है। ये स्ट्रक्चर जिसमें एंथ्रीडिया और आर्कीगोनिया यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, जिनमें एंथ्रीडिया एक ग्रुप के अंदर एक चैम्बर के अंदर यहाँ पर ये एम्बेडेड कंडीशन में पाया जाता है और आर्कीगोनिया उसी तरह से एक चारों तरफ एक खांच के अंदर ये थैलस के अपर पार्ट के अंदर स्थित होता है। तो आर्कीगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन और एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को कहते हैं या जननांग को कहते हैं और इनके जो गैमेट्स हैं एंथ्रोजोइड, मोटाइल और एग है वो नॉन मोटाइल जो कि आर्कीगोनिया के अंदर बनता है।